मुंच का प्रयोग किया है। पहली बार कहती है मुझे छोड़ दो कन्हैया, मुझे छोड़ दो। दूसरी बार कहती है हे लाला, मुझे संसार सागर से मुक्त कर दो। फिर भगवान क्या कहा? भगवान ने कहा कि मौसी, पहले तो मैं किसी को बुलाता नहीं, और यदि बिना बुलाए कोई आ भी जाए तो बिना उद्धार किए मैं छोड़ता नहीं। आगे क्या कहती? सामुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी। जो पूतना मीठी मीठी बातें करने वाली है, जब भगवान ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया, पूतना की क्या दशा हुई? व्यास जी ने लिखा, निष्पिंड माना खिल जीव मरमरी। हाथों पैरों को पूतना पटकना प्रारंभ कर दिया, धरती पर पटकना। जोर जोर से पूतना चिल्लाती, अरे यशोदा मैया, मुझे छुड़ा ले अपने लाला से। अरे तेरी कोख से किसी अन्य साधारण बालक ने जन्म नहीं लिया यशोदा, तेरे कोख से ब्रह्म ने जन्म लिया है। प्रभु की माया से यशोदा मैया को सुनाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर पूतना ने जब देखा कि उसके प्राण निकलने वाले हैं, तो उसने तुरंत क्या किया? विकराल रूप धारण कर लिया और कन्हैया को लेकर के वह आकाश में उड़ने लगी। धीरे धीरे भगवान ने उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। पूतना जमीन पर आकर के गिरी और पूतना मारी गई। पूतना का उद्धार हो जाता है। और यहाँ पर पूतना जब जमीन पर गिरी, उसका शरीर 18 किलोमीटर का है। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है और 18 किलोमीटर का शरीर पूतना का था। अब आप सोचिए कितनी लंबी चौड़ी पूतना रही होगी। जब पूतना जमीन पर आकर के गिरी तो इतने में यशोदा मैया ब्रज के सारे ग्वाल बाल बाहर आते हैं। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी पालना के पास आती है तो देखती है वहाँ पालने में न लाला है और ना ही वह गोपी है। यशोदा मैया बाहर दौड़ करके भागी आती हैं तो देखती है यहाँ पूतना मरी पड़ी हुई है। अब तक तो पूतना के ऊपर लेटे लेटे भगवान हंस रहे थे, और जैसे ही भगवान ने यशोदा मैया को देखा, भगवान जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, मानो भगवान और राक्षसी से कितना डर गए हैं। ऐसे प्रभु की माया है, ऐसे कृष्ण हैं। एकदम भयभीत हो जाते हैं मैया को देख करके। सभी ग्वाल बाल इधर उधर से कहीं से जा करके नसेनियाँ लाए और भगवान श्री कृष्ण को पूतना के ऊपर से नीचे उतारा। यहाँ पर मैया की गोद में ला करके लाला को दिया गया। मैया चारों तरफ से देखती है कि लाला को कहीं चोट तो नहीं लगी, और जब मैया ने देखा कन्हैया को कहीं खरोच भी नहीं आया तो मैया के जान में जान आई। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। गोपियों से मैया ने कहा, देखो लाला ने मुर्दा छू लिया है, इसलिए इसे स्नान कराओ और इसे गौशाला में ले जाकर के पंचगव्य से स्नान कराओ, कन्हैया के शरीर की शुद्धि करो। यशोदा मैया ने, रोहिणी मैया ने, दोनों ने मिलकर के लाला को स्नान कराया और सब अंगों में और